जाने दो इसे। ओह गॉड, इतनी सारी मिस कॉल्स। पापा श्रवण, हाँ पापा। कहाँ पर हो तुम बेटा? मैं कब से तुम्हारा फोन लगा रहा हूं, तुम्हारा फोन भी ऑफ आ रहा है। तुम इस वक्त कहाँ पर हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पापा मैं ठीक हूँ। एक्चुअली एक्चुअली क्या हुआ श्रवण? मुझे बताओ। तुम कुछ छुपा रहे हो ना? पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मेरा वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? श्रवण तुम्हें क्या हुआ है? मुझे बताओ, सब ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो ना? पापा मुझे कुछ नहीं हुआ, बहुत छोटा सा एक्सीडेंट था, गाड़ी में डेंट आया है बस, नथिंग मेजर। मैं अभी घर आता हूँ, आपको सब डिटेल में बताता हूँ। ओके? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा घर पे इंतजार करूंगा, तो मुझे वहां पे मिलना। लेकिन सुनो, पहले तिवारी जी से मिल लेना, वहां भी सब लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। एंड लिसन, श्रवण प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जी पापा, लेकिन मैं सचमुच बिल्कुल ठीक हूँ। यू डोंट वरी। ओके, बाय। मैं 1 मिनट आता हूँ। हेलो भैया, कहाँ हो आप? यहाँ सब आपका वेट कर रहे हैं और आप इतनी देर से नहीं आए हो। हाँ यार, वो एक प्रॉब्लम हो गई थी, उसी में फंस गया था। क्या हुआ? वो लोके ना भैया? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। अच्छा तू अभी एक काम कर, एक पानी की बोतल और कुछ नैपकिन्स लेके बाहर आ जा। घर में सब मुझे इस हालत में देखेंगे तो 10 सवाल पूछेंगे। भैया ऐसा क्या हो गया यार? छोटे, मैंने कहा ना सब कुछ ठीक है, तू बस जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कर। ठीक है, चल थोड़ी देर में मिलता हूँ। हाँ पुष्कर, श्रवण का फोन था ना? कहाँ है वो? क्या कहा उन्होंने? पता नहीं यार कहाँ पर है, लेकिन आ रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम ना अंदर जाके सबके साथ बैठो और किसी से बोलना मत कि श्रवण भैया का फोन आया था, ठीक है? क्यों? ऐसा क्या कहा उन्होंने? और वो सबको परेशान करके ऐसे कौन से जरूरी काम के लिए गए? जानते हो पुष्कर, दी की शादी ना एक मजाक सी बन के रह गई है। पहले कोर्ट मैरिज कर लिया अचानक, और फिर अब विदाई में खुद गायब है। वाह। अरे यार, मेरे पास ना इन सवालों के जवाब नहीं है। मैं वैसे ही परेशान हूँ, तो मुझे और परेशान मत करो प्लीज। तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? सही बात पूछने पे भी मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? श्रवण तो अजीब बिहेव करने ही लगा था, लेकिन तुम भी उसी की तरह बोलने लगे हो। यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही हो? अच्छा, सब कुछ मैं ही समझूं? ठीक है, बाद में बात करते पुष्कर। अरे मेरी बात तो सुन। भैया ये क्या हाल बना रखा है यार आपने? हुआ क्या था? हुआ था कुछ, बाद में बताऊंगा। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। पहले आप अचानक से शादी कर लेते हो, फिर आप अपनी विदाई में नहीं होते हो।
और अब आते हो तो इस हाल में। I don't know what's happening. छोटे, दो बहुत इंटरेस्टिंग लोगों की शादी हो रही है, तो बीच बीच में ये धमाके होते रहेंगे ना, तो लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। ये भैया ये सब अरे तू इसे छोड़, अच्छा ये बता अंदर क्या सीन है? सीन क्या, सब परेशान है और दादाजी आपसे थोड़ा गुस्सा भी है। हाँ वो तो होंगे, लेकिन मैं जहाँ फंसा था ना, वहां से निकलना या इवन फोन कर पाना इम्पॉसिबल था। अच्छा गिव मी अ मिनट। चल अंदर चल के ये फॉर्मेलिटी भी पूरी करते हैं। शादी के बाद दिमाग नमूना बन गया। पापा, श्रवण, अरे श्रवण, श्रवण बेटा, आ गए तुम? कहाँ रह गए थे बेटा? बेटा हम सब कितने परेशान थे, एक फोन कर देते कम से कम। 2 घंटे का बोल कर गए थे, टाइम देख रहे हो? लाल जी वो ट्रैफिक इतना था कि मैं फंस गया था, लेकिन देखिए मैं अपनी प्रॉमिस के हिसाब से आ गया ना। श्रवण कैसी बातें कर रहे हो? प्रॉमिस को छोड़ो, जो हो रहा है वही अजीब सा लग रहा है। नाना जी बैठिए ना। सॉरी नाना जी, अब गुस्सा छोड़ दीजिए और मुझे ये बताइए कि अगर मेरी वाइफ रेडी है तो मैं ऐसे घर ले जाऊं? हाँ बेटा, वो तो तैयार है, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ तो ठीक है ना, अब कभी मैं ऑफिस से लेट आया तो उसे इंतजार करने की आदत होनी चाहिए ना। हम उसे लेकर आते हैं। पर सुमन तो घर पे है ही नहीं, वो तो प्रीता के साथ पीसीटी गई हुई है, कुछ जरूरी काम था उसे। कह के गई कि जब श्रवण आए तो उसे बुला लें। वैसे बाकी तैयारियां पूरी है उसकी। दुल्हन ही नहीं होगी तो तैयारियां क्या करेंगे? हो क्या रहा है ये? विदाई है ये बच्चों की लुक्का छिपी? एक आता है तो दूसरा नहीं, दूसरा आता तो एक नहीं। उसे फोन करके बुलाओ जल्दी। जी चार बार पूरे घर के डेकोरेशंस मैंने चेक किए हैं। कितनी टायर्ड हो गई हूँ मैं। कब आएंगे इन लोग? मामी जी, ये ड्रेस बहुत सिंपल लग रही है ना, मैं कुछ डिजाइनर पहन लूं? चुप कर, अच्छी तो लग रही है। अरे सुमन तिवारी के रिसेप्शन के लिए डिजाइनर ड्रेस पहनेगी? कुछ भी एमी। अरे भाई प्रीति पुत्र, कहाँ हो तुम लोग? कब आ रहे हो भाई? अच्छा अब ठीक है, अब इंतजार करने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। आ जाओ भाई जल्दी। हाँ क्या हुआ? क्या कहा प्रीति ने? क्यों इतनी लेट कर रहे हैं उन लोग? इसलिए वैंडी पुत्र कि वहाँ इतने बड़े ड्रामा जो चल रहे हैं। 4-5 घंटे के लिए कोई बहाना बनाकर श्रवण गायब हो गया था, और अब जब वो लौटा है तो सुमन तिवारी चल पड़ी अपने पीसीटी। अभी बुलवाए आती होंगी। देख रही है वैंडी पुत्र,
इनके दर्शन तो गृह प्रवेश के पहले ही शुरू हो गए। अब ससुराल आएंगे तो एक दूसरे की नाक ने छोड़ देनी इन्होंने। फिर रामनाथ भाई साहब अपनी बची कुची इज्जत कैसे बचाएंगे, वो देखने वाला नजारा होगा। रेडी हो जा वेंडी पुत्र, बड़े मजे आने वाले हैं। तो मैं चेंज कर लूं? आपने तो बोला रेडी हो जाओ। तेरा कुछ नहीं हो सकता वेंडी पुत्र, कुछ भी नहीं। सुमन अपना फोन घर पर ही भूल गई है और प्रीता भी फोन नहीं उठा रही। वैसे पीसीटी बंद होने वाला होगा, वो लोग आते ही होंगे। ये क्या बात हुई? बोलकर गई है कि श्रवण आए तो उसे फोन कर देना, और फोन घर पर ही भूल गई। नाना जी मैं चलता हूँ। पुष्कर प्रीति तुम लोग सुमन को लेकर घर आ जाना। ये क्या हुआ? जब तुम गए थे तो सुमन ने इंतजार किया था ना। अब वो गई है तो तुम्हें भी इंतजार करना पड़ेगा, ताकि सुमन को कभी आने में देर हो जाए तो पति को भी तो आदत होनी चाहिए इंतजार करने की। बैठ बैठ। हम चाय बना के लाते हैं। मैं जानता हूं सुनो, तुमने ये जानबूझ के किया है ताकि तुम्हारी ईगो शांत रहे। फाइन, ये गेम तुमने शुरू किया है, लेकिन इसके बाद तुम मेरे घर आने वाली हो, तब देखता हूं तुमको कब तक खेलती हो, कौन हारता है कौन जीतता है। आज सब मेरा वेट कर रहे हैं। क्या आज हम फैमिली पिक्चर देखने जाने वाले हैं? फैमिली पिक्चर नहीं, आपकी सुमन दीदी और श्रवण जीजू जी की पिक्चर। उनकी शादी हो गई है ना, तो हम तुम्हारी सुमन दी को ले जाने आए। आपकी और सुमन दीदी की शादी हो भी गई? आप बारात भी नहीं लाए। टप्पू स्कूल से आते ही बातों में लग गया है। हाँ, देख तेरे श्रवण जीजा जी है ना, बाद में तुझे सब बताएंगे। हाँ, अब बताएंगे नहीं, अच्छी वाली पार्टी भी देंगे। हाँ, एक बात बताओ, आपकी कौन सी वाली मैरिज हुई, लव या अरेंज? अरेंज। पुष्कर जीजू को नहीं पता आपकी कौन सी वाली मैरिज हुई, लेकिन आपको भी नहीं पता आपकी कौन सी वाली मैरिज हुई? नहीं वो एक्चुअली डब्बू बेटा, इनकी शादी ना पहले लव वाली थी, फिर हम सब ने मिलके उसे अरेंज वाली कर दिया। सो इनकी मैरिज जो है ना वो लव कम अरेंज मैरिज है। ओके, अब मिल गया तेरे सवालों का जवाब। अब हाथ मुंह धोने की कृपा करेगा, प्रीति इसको लेके जा, वरना बातों से सबका पेट भर देगा। बहुत बतौड़ी है ये। चल जा। छोटे, प्रीता को फोन कर। यहाँ नेटवर्क नहीं है, मैं ना बाहर जाके कॉल करता हूँ। श्रवण बेटा, आ जाएगी सुमन, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे कैसे चिंता करने की कोई बात नहीं बेटा, एक तो वो अपना फोन यहाँ भूल गई, उस पर आने में इतनी देर भला कैसे हो सकती? बाबूजी कुछ नहीं होगा सुमन को, अरे उसका रोज का आने जाने का रास्ता है, इसी काम में फंस गई होगी। पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पहले श्रवण को इतनी देर और अब सुमन को। कुछ नहीं भूला हूं मैं, सारे हिसाब बराबर करने आया हूं, समझा? कहीं आदित्य? मिला? नहीं भैया, तब से प्रीता को फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। फिर से लगाता रहे कंटिन्यूसली जब तक उठाए ना। सुमो का पता लगाना बहुत जरूरी है। आप इतना परेशान क्यों? छोटे, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना कर प्लीज। नहीं उठा रही। ये बात क्या है, मुझे बताओ तो। छोटे सोच, सुमो पीसीटी के बाद कहाँ जा सकती है? भैया वो कहीं क्यों जाएगी? कह के गई थी कि वो पीसीटी जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है भैया, आप इतना परेशान। छोटे, यही तो प्रॉब्लम है, तुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है?
भैया प्रीता का फोन। ओ जी आई एम वेरी सॉरी जी, ना मेरा फोन चार्ज पे था तो मेरे को पता ही नहीं चला, लेकिन इतने सारे कॉल्स, सब ठीक तो है ना? नहीं एक्चुअली सुमन अपना फोन घर पे भूल गई है, सो मुझे उससे बात करा दो ना प्लीज जल्दी। सुमन अब तक घर नहीं पहुंची? नहीं पहुंची। क्यों? ओ जी उसको निकले तो घंटे भर से ऊपर हो गया, अब तक तो पहुंच जानी चाहिए थी। हेलो प्रीता, क्या सुमन ने कहा था कि वो कहीं और जाएगी? नहीं, उसने तो कहा था वो घर ही जाएगी। प्रीता, एक बात बहुत ध्यान से बताना, क्या तुमने आदित्य को अपने या पीसीटी के आसपास देखा है? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? कब? कहाँ? कुछ कहा उसने? जी वो आया था पीसीटी सुमो से मिलने, लेकिन ज्यादा कुछ कहा नहीं, बस शौक में था तुम्हारी और सुमो की शादी के बारे में सुन के। पर मैंने भी उसको बहुत सुनाया, इतना सुनाया कि आज के बाद वो कभी भी सुमो से मिलने की कोशिश नहीं करेगा। ओके, थैंक यू। अगर सुमो से बात हो तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर देना। ओके जी। आदित्य, उस दिन सुमो को छूना तेरी पहली गलती थी, लेकिन तब घर वालों ने तुझे बचा लिया। आज सुमो को नुकसान पहुंचा के तूने अपनी दूसरी गलती की है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भैया क्या हुआ बताओ तो मुझे। उस कमीने सुमो को मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भैया इस आदित्य कहाँ से आ गया इन सबके बीच में? भैया बात क्या है प्लीज मुझे बताओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू भैया। सुमन से बात हुई? अभी मुझसे कुछ मत पूछिए, मेरा जाना। सुमो, तुम ठीक तो हो ना? किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं, या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की ना? नहीं तो। फिर तुमने इतनी देर क्यों कर दी आने में? जानती हो कब से इंतजार कर रहे हैं सब तुम्हारा। तुम्हें कोई परवाह भी है या नहीं? मैंने भी बहुत देर वेट किया था। अगर अपने नाम का फोन रखा है तो उसे यूज तो करो। अगर घर पे ही छोड़ के जाना है तो फ्रेम करके दीवार पे लगा दो। फोन में बैटरी नहीं थी इसलिए घर पर छोड़ गई थी। इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? बेटा, श्रवण का परेशान होना जायज है। हम सब लोग भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर तू चली कहां गई। और फिर ये अब तेरा पति है, आज शादी करके लाया है। कब से परेशान है बेचारा, एक मिनट भी नहीं बैठा। कोई बात नहीं बेटा, आजा तू तैयारी कर ले। चल प्रीति, अब शांत हो जाओ श्रवण। सुमन ठीक ठाक घर आ गई। आओ बैठो। श्रवण जीजू, मैंने आपको ऐसे एंग्री यंग मैन की तरह पहले कभी नहीं देखा। आपको भी गुस्सा आता है? ये बात तो सच है, मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हें सुमन पर इतना गुस्सा भी आता है। वैसे मुझे पता है आपको इतना गुस्सा क्यों आया। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे मारना तो दूर कभी मुझे डांटते भी नहीं है। लेकिन एक दिन मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैं क्लास में ही सो गया था और प्यून अंकल ने मुझे बिना देखे स्कूल लॉक कर दिया और चले गए थे। और जब मैं मुश्किल से बाहर निकला तो पापा ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और मुझे गले लग के रोने लगे।
पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया पापा मुझे मार के क्यों रो रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें डर था कि मुझे कुछ हो तो नहीं गया। आप भी सुमन दीदी से इसलिए गुस्सा हो ना क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो।